बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, आपके बच्चों की सारी खुशियां देखना नसीब फरमाए और आपके घर में अमन में, सुकून में, औलाद में, रोज़ी में, ईमान में, ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आई हूँ। सूरत नमल कुरान पाक में है और नमल का मतलब होता है शहद की मक्खी, जिस शहद का जिक्र अल्लाह ताला फरमा दे और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है, तो वो कितना ही बाबरकत होगा और कितना ही उसका फ़ायदा होगा। वो खाने के लिए भी बेहतर है, आंखों को लगाने के लिए भी बेहतर है और उसमें तकरीबन हर मर्ज़ का दवा है। जो शहद होता है वो एंटीसेप्टिक होता है और जो बहुत सारी बीमारियों को ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला के फजल और करम से ठीक कर देता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने शहद में इंसानों के लिए शफा रखी है। तो मेरे बहन भाइयों, मेरे व्यूवर्स और मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स, आज मेरा ये व्लॉग बनाने का मतलब ये है कि जैसा कि ये आप प्लांट देख रहे हैं, ये इसको नीले नीले छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं और अगर आप गौर से देखें तो इसमें शहद की मक्खियाँ बिन बना रही हैं। जब आप शहद खरीदते हैं तो वो असल नहीं होता, कोई 50 जो बहुत ज़्यादा महंगा होगा वो 50% असल होगा। जो शहद हम लेते हैं वो कोई तो 50% खालस होता है, बाकी वो गोल्डन सिरप मिलाया होता है, कोई 10% होता है और कोई नाम का ही शहद होता है। तो अगर हम शुगर खा रहे हैं और इतना पैसा पे कर रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फूलों पे इतनी मक्खियाँ बहन बना रही हैं। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा 5-10 पाउंड स्पेंड करके एक बी हाउस बना दें तो उसमें क्या होगा कि शहद 1 लीटर से 2 लीटर तक तैयार हो जाएगा और वो 100% प्योर होगा। जब आप वो शहद अपने बच्चों को देंगे, खुद खाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि उसका असर कुछ और ही होता है। वो ये शहद एक दवाई है, एक इलाज है। इस इलाज के लिए इंसान को थोड़ी सा मेहनत करनी पड़ती है, हिम्मत करनी पड़ती है। जो काने होते हैं, जो लकड़ी होती है, लकड़ी के ब्लॉक अगर आप अपने गार्डन के एंड पे रख दें, यहाँ पर आपका फेंस वगैरह है, तो जो मक्खियाँ होती हैं और वहाँ पर प्याली भर के पानी की भी रख दें, उसमें थोड़ा सा मीठा भी डाल दें, तो मक्खियाँ आएंगी, वहाँ से पानी पिएंगी और वहाँ लकड़ी उनको बहुत पसंद है, उसमें वो अपना घर बना लेंगे, छत्ता बना लेंगे और वहाँ पर वो अपने अंडे देंगे। फिर अंडे देने के बाद वहाँ पे अपना शहद इकट्ठा करेंगे। अगर आप गौर से देखें तो जो ऊपर का हिस्सा होता है छत्ते का, तो उसमें उनके अंडे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके घोंसले होते हैं और नीचे जितना भी वो गोल्ड रंग का होता है वो सारे का सारा शहद होता है। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके किसी नेटिंग से, तो वो शहद नीचे से छुरी के साथ अर्ली मॉर्निंग या रात को या धुएँ की धुना दे के वो उतार सकते हैं और उसको अच्छे कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में साल भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो जब मेरी आंखों में दर्द हुआ करता था तो मैं एक सलाई जो होती थी ना खलस हनी की, वो मैं आंखों में डालती थी। मेरी आंखों से बहुत गंदा पानी निकलता था, उसके बाद मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती थी। तो ये शहद जो है ना, ये शफा है, ये अल्लाह ताला का वादा है, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है। तो इसको बनाने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखें कितने प्यारे पौधे हैं। ये मैं रिवर साइड पे वॉक कर रही थी और मैंने इनको गौर से देखा, तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये फूल हैं और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तादाद में हनी बीज हैं, जो शहद वाली मक्खियाँ हैं। तो मैंने फिर ये आइडिया आपके साथ शेयर किया। हमारे अलॉटमेंट होते हैं, वहाँ पर भी लोगों ने ये
बी कीपिंग बनाया होता है, तो उसके फिर वो हनी हार्वेस्ट करते हैं। अगर हम बना के रख लें तो कई बार हमारा चोरी भी हो जाता है, लेकिन अपने घर के गार्डन में हो तो चोरी होने का डर बिल्कुल नहीं रहता। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जिसने इतनी ज़्यादा ग़िज़ाएँ दी हैं, इतनी ज़्यादा इंसान को अपॉर्चुनिटी दी हैं, मौके दिए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने कोई बीमारी ऐसा पैदा नहीं फरमाई जिसका इलाज ना हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने कोई दुनिया में ऐसी बीमारी नहीं उतारी कि जिसका इलाज ना हो। तो उस इलाज को दरियाफ्त करना हम इंसानों का काम है। गौर फिक्र करना अल्लाह ताला की नेचर पे, और क्लोज टू नेचर जितना आप रहेंगे उतना आप रिलैक्स रहेंगे, उतना आप सुकून में रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जितना अपने आप को आप आर्टिफिशियल जो होते हैं हीटर्स और एसी में रहना शुरू कर देंगे, उतनी आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब करेंगे। मैंने नोटिस किया कि जो लोग जो ब्लैंकेट हीटर होता है वो चलाते हैं तो वो अक्सर कंप्लेन करते हैं हड्डियों की, क्योंकि जब इतनी सर्दी होती है तो वो हीटर से पे सोते हैं, वार्म होकर सो जाते हैं, लेकिन उनकी हड्डियां सॉफ्ट हो चुकी होती हैं। ऊपर से सर्दी होती है, जब बाहर निकलते हैं तो हड्डियों को अचानक सर्दी लगने की वजह से हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है। तो अगर इंसान बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे रहने की कोशिश करे तो उसके जो सेल्स होते हैं, बॉडी होती है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम अपने गर्म मुल्कों में जाएं तो वहाँ पर अक्सर आपने देखा होता है कि बाहर 40-50 टेम्परेचर होता है और अंदर बिल्कुल एसी सिस्टम होता है पूरे घर में, और पता भी नहीं चलता कि गर्मी है कि नहीं है। और एसी से बाहर निकलते ऐसे बंदा लगता है जैसे तंदूर में चला गया हो। आपको मालूम है कि जो लोग एसी में रहते हैं वो बहुत सारी बीमारियां इकट्ठी करते हैं। जो ज़्यादा स्वेट करते हैं, जिनको ज़्यादा पसीना आता है और ज़्यादा रूम टेम्परेचर में रहते हैं ना, तो पानी भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पीते हैं, वो ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं। तो इसलिए अगर हम ये चीज़ों पे गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे, और अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदों में अल्लाह ताला हमें शामिल फरमाए, अपने फ़राइज़ भी अच्छे से अंजाम दे पाएंगे और दूसरे की भी मदद कर पाएंगे। तो ये जो सेहत होती है, ये ज़िंदगी होती है, ये अल्लाह ताला की अमानत है। ये जो सेहत और ये ज़िंदगी है, जान है, टाइम है, हर चीज़ अल्लाह ताला की अमानत है। इस अमानत को संभाल के रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जान है तो जहान है। अगर हम ज़िंदा हैं तो ये सारी दुनिया की जो नेमतें और रौनकें और खुशबुएं और फूल और खूबसूरत दुनिया को एंजॉय कर सकते हैं, बहन भाइयों से मिल सकते हैं। तो जिंदियां दा मेला, तो इसलिए अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अपने आप को टाइम दें, अपने आप को बाहर लेके जाएं और ख़ालिस ग़िज़ाएं खाने की कोशिश करें। ख़ालिस घी खाएं, ख़ालिस दूध पिएं, ख़ालिस अच्छी सब्ज़ी धो के ऑर्गेनिक खाएं, और ख़ालिस शहद खाएं। ख़ालिस शहद आपको इतनी जो अब दवाइयाँ खाते हैं सबसे निजात दे देगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये हमारे अल्लाह का वादा है, और अल्लाह अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। उनको ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, दुनिया की हर नेमत दी है, और खाने के लिए बेशुमार फल, फ्रूट, सब्जियां, अनाज दिए हैं, और ताकीद भी फरमाई है कि इस तरह आप जियो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो हमें अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अगले पिछले सारे गुनाहों को, छोटे बड़े गुनाहों को, छुपे ज़ाहिर गुनाहों को सबको माफ़ फरमाए, और सब उम्मत पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे मुल्कों में अमन चैन सुकून अता फरमाए, आपस में प्यार मोहब्बत अता फरमाए, और घरों में बरकतें अता फरमाए, औलाद को नेक और सालेह बनाए, ज़िंदगी तंदरुस्ती अता फरमाए, हर माँ बाप को अपने औलाद की खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए, और हर किस्म की परेशानी मुसीबत से अल्लाह ताला नजात अता फरमाए। अगर कोई परेशानी आ जाए, मुश्किल आ जाए, तो अल्लाह पर तवक्कल रखना चाहिए, और अल्लाह ताला का शुक्र और सब्र करते रहना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे बन जाएं।
میرے بہن بھائیوں، اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کر لیں، سبسکرائب کر لیں. تھینک یو.